जय मसीह की 1 ईयर बाइबल स्टडी दिन 7 उत्पत्ति अध्याय 4 कैन और हाबिल। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि के आड़ में रहूँगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूँगा और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा न हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। कैन के वंशज। तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में जो अदन के पूर्व की ओर है रहने लगा। जब कैन अपनी पत्नी के पास गया तब वह गर्भवती हुई और उसने हनोक को जन्म दिया। फिर कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। हनोक से इराद उत्पन्न हुआ और इराद से महुयाल उत्पन्न हुआ और महुयाल से मतूशायल और मतूशायल से लेमेक उत्पन्न हुआ। लेमेक ने 2 स्त्रियां ब्याह लीं, जिनमें से एक का नाम आदा और दूसरी का नाम सिल्ला था। आदा ने याबाल को जन्म दिया। वह तंबुओं में रहना और पशुपालन इन दोनों रीतियों का प्रवर्तक हुआ। और उसके भाई का नाम युबाल था। वह वीणा और बांसुरी आदि बाजों के बजाने की सारी रीति का प्रवर्तक हुआ। और सिल्ला ने भी तूबल कैन नामक एक पुत्र को जन्म दिया। वह पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ। तूबल कैन की बहन नामा थी। और लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, हे आदा और हे सिल्ला, मेरी सुनो। हे लेमेक की पत्नियों, मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मुझे चोट लगाता था, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था, घात किया है। जब कैन का बदला 7 गुना लिया जाएगा तो लेमेक का 70 गुना लिया जाएगा। शेत और एनोश। आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यह कह के शेत रखा, परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले जिसको कैन ने घात किया एक और वंश ठहरा दिया है। शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। आमीन। मत्ती अध्याय 4। यीशु की परीक्षा। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए।
यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से है निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत बड़े ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। यीशु के सेवा कार्य का आरंभ। जब उसने ये सुना कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया है तो वह गलील को चला गया और वह नासरत को छोड़कर कफरनहूम में, जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के देश में है, जाकर रहने लगा, ताकि जो यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। जबूलून और नप्ताली के देश, झील के मार्ग से यरदन के पार अन्य जातियों का गलील, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। प्रथम चेलों का बुलाया जाना। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने दो भाइयों अर्थात शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने और दो भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपनी जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यीशु का रोगियों को चंगा करना। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैलता गया और लोग सब बीमारियों को, जो नाना प्रकार की बीमारियां और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। गलील और दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। आमीन। यिर्मयाह अध्याय 2 20 से 37। परमेश्वर की आराधना करने से इज़राइल का इनकार। क्योंकि बहुत समय पहले मैंने तेरा जुआ तोड़ डाला और तेरे बंधन खोल दिए, परंतु तूने कहा, मैं सेवा ना करूँगी। और सब ऊंचे ऊंचे टीलों पर और सब हरे पेड़ों के नीचे तू व्यभिचारिणी का सा काम करती रही। मैंने तो तुझे उत्तम जाति की दाखलता और उत्तम बीज करके लगाया था, फिर तू क्यों मेरे लिए जंगली दाखलता बन गई? चाहे तू अपने को सच्ची से धोए और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे, तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। तू कैसे कह सकती है, मैं अशुद्ध नहीं, मैं बाल देवताओं के पीछे नहीं चली। तराई में की अपनी चाल देख और जान ले कि तूने क्या किया है। तू वेग से चलने वाली और इधर उधर फिरने वाली सांडनी है, जंगल में पली हुई जंगली गधी, जो कामातुर होकर वायु सूंघती फिरती है। तब कौन उसे वश में कर सकता है? जितने उसको ढूंढते हैं वे व्यर्थ परिश्रम ना करें, क्योंकि वे उसे उसकी ऋतु में पाएंगे। अपने पाँव नंगे और गला सुखाए ना रहे। परंतु तूने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा प्रेम दूसरों से हो गया है और मैं उनके पीछे चलती रहूँगी। इज़राइल दंड के योग्य है। जैसे चोर पकड़े जाने पर लज्जित होता है, वैसे ही इज़राइल का घराना राजाओं, हाकिमों, याजकों और भविष्यद्वक्ताओं समेत लज्जित होगा। वे काठ से कहते हैं, तू मेरा बाप है, और पत्थर से कहते हैं, तूने मुझे जन्म दिया है। इस प्रकार उन्होंने मेरी और मुँह नहीं, पीठ ही फेरी है, परंतु विपत्ति के समय वे कहते हैं, उठकर हमें बचा।
परंतु जो देवता तूने बना लिए हैं वे कहाँ रहे? यदि वे तेरी विपत्ति के समय तुझे बचा सकते हैं तो अभी उठें, क्योंकि हे यहूदा, तेरे नगरों के बराबर तेरे देवता भी बहुत से हैं। तुम क्यों मुझसे वाद विवाद करते हो? तुम सबों ने मुझे बहुत बलवा किया है। यहोवा की यही वाणी है, मैंने व्यर्थ ही तुम्हारे बेटों की ताड़ना की है, उन्होंने कुछ भी नहीं माना। तुमने अपने भविष्यद्वक्ताओं को अपनी ही तलवार से ऐसा काट डाला है जैसा सिंह फाड़ता है। हे लोगों, यहोवा के वचन पर ध्यान दो। क्या मैं इज़राइल के लिए जंगल या घोर अंधकार का देश बना? तब मेरी प्रजा क्यों कहती है, हम तो आज़ाद हो गए हैं, इसलिए तेरे पास फिर ना आएंगे? क्या कुमारी अपने श्रृंगार या दुल्हन अपनी सजावट भूल सकती है? तो भी मेरी प्रजा ने युगों से मुझे भुला दिया है। प्रेम लगाने के लिए तू कैसी सुंदर चाल चलती है। बुरी स्त्रियों को भी तूने अपनी सी चाल सिखाई है। तेरे घाघरे में निर्दोष और दरिद्र लोगों के लहू का चिन्ह पाया जाता है। तूने उन्हें सींग लगाते नहीं पकड़ा, परंतु इन सब के होते हुए भी तू कहती है, मैं निर्दोष हूँ। निश्चय उसका क्रोध मुझ पर से हट जाएगा। देख, तू जो कहती है मैंने पाप नहीं किया, इसलिए मैं तेरा न्याय कराऊंगा। तू क्यों नया मार्ग पकड़ने के लिए इतनी डावाडोल फिरती है? जैसे अश्शूरियों से तू लज्जित हुई, वैसे ही मिस्रियों से भी होगी। वहाँ से भी तू अब सिर पर हाथ रखे हुए यूं ही चली आएगी, क्योंकि जिन पर तूने भरोसा रखा है उनको यहोवा ने निकम्मा ठहराया है और उनके कारण तू सफल ना होगी। आमीन।